ओम शांति। भाई जी चालू करना है। हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते सुबह के इस मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सब आत्माओं का स्वागत है। हमेशा की तरह हम जो बाबा से रोज अव्यक्त मिलन मनाते हैं, तो आज भी हम बाबा के साथ बैठे हैं। सब आत्मिक स्थिति में टिकते हैं और शिव बाबा से सुंदर मिलन मनाते हुए उनके महावाक्य सुनते हैं। ये मुरली है 14/1/1982 की, जिसमें बाबा ने कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी कैसे बन सकते हैं। बहुत सुंदर ये मुरली है जिसमें हम बाबा से रोज मिल रहे हैं और बाबा से सुन रहे हैं। बाबा हमें बहुत सुंदर तरीके से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें कर्मेंद्रिय जीत बनाना है, उसके बाद ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने पहले पाठ में बताया, शुरुआत की मुरली में, कि आवाज से परे जाना और आवाज से में आना कितना हमारे लिए आसान है। दुनिया में तो बाबा ने कहा कि बहुत सारे वैभव जो है, बातें आवाज में आने के लिए, जाने के लिए बहुत सारी चीजें यूज की जाती है, साधनों को में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सेकेंड में बाबा बोले कि दोनों आना और जाना आपके लिए आसान होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि जब चाहो आप आवाज से परे चले जाओ और जब चाहो आप आवाज में आ जाओ। ऐसा अभ्यास लंबे समय का चाहिए। बाबा ने फिर संकल्पों के लिए बताया कि कैसे संकल्प शक्ति और विस्तार की शक्ति, सार को विस्तार में लाना और सबको, संकल्पों को एक फुल स्टॉप में लाना, एक फुल स्टॉप दे देना। ये सब बातों का अभ्यास होना चाहिए। राज्य सत्ता के बारे में बताया बाबा ने कि उसका भी, हम कर्मेंद्रियों के ऊपर जो राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं, तो राज्यधारी कर्मेंद्रियों के है, तो उसका अनुभव होना चाहिए। कर्मेंद्रिय जीत बनकर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी बनना है, और तभी हम विश्व राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। कर्मेंद्रिय जीत, हर इंद्रिय जीत, बाबा ने कहा हमारी कर्मेंद्रिय हमें जी हुजूर करे, जी हाजिर करे। राज्य अधिकारी का राज्य दरबार कैसा होना चाहिए, राज्य अधिकारी के संस्कार जो अब भी हमें भरेंगे, वो भविष्य में होंगे, वो कैसे कार्य करेंगे। सब बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इस मुरली में हमें समझाया है। तो बाबा ने कहा हमें चेकिंग भी करनी है, अभी हमारे कौन से संस्कार हैं, राज्यवंश के हैं, प्रजा के हैं, स्टेट के राज्य अधिकारी के हैं, हद के राज्य अधिकारी के, या बेहद विश्व महाराजन के संस्कार, या लास्ट पद यानी दास दासियों के संस्कार हैं। अभी कमी कमजोरी है
तो गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर नहीं बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि अभी फिर से हमें बाबा चांस दे रहा है। अभी बाबा बोल रहे हैं कि फिर से चांस लो, चांसलर बनो। फिर बाबा ने कहा साइंस वाले फास्ट गति से विनाश की तरफ तीव्र गति से जा रहे हैं, और हम बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या हमारी स्थापना की स्पीड उनसे तेज है? जो कि उनसे तेज ही होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब से वार की होती है, तो बातें उसकी हो रही है, लेकिन हम बच्चों ने कितने अपने आत्मा में बॉम्ब भरे हैं, तो आत्मिक बॉम्ब चलाने हैं। उससे सभी बाबा ने कहा बाप का परिचय पाएंगे। और जैसे बॉम्ब विनाश करता है तो यहाँ अंधकार का विनाश हो जाएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों के साथ पिकनिक भी मनाया, और फिर बाबा ने आगे हमें भाग्य की लिस्ट भी बताई। भाग्य की लकीर अखंड अटूट कैसे बनानी है हमें, तो बाबा ने ये भी समझाया। हमारी भाग्य की लकीर बाबा ने हमें समझाई है हमेशा ही लंबी बनाने के लिए। और बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बोला, बाबा बैकबोन बनकर सब कुछ करवा रहे हैं, तो हम सब बच्चे वो ही ध्यान में रखें। और फिर आज लास्ट पार्ट में देखते हैं बाबा ने हमें क्या समझाया है। तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी, राज ऋषि आत्माओं के प्रति। बाप दादा बोले विदेश की बहनों से बाबा दीदी बातें हो रही है, जो दीदी दादी को विदेश सेवा के लिए विदेश में आने का निमंत्रण दे रही हैं। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय जबकि 83 आदि में ही यहाँ सभी को लाना है और सबको यहाँ आना ही है, तो यहाँ की सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा और वहाँ का भी अगर ऐसा कोई निमंत्रण मिला यूएनओ वगैरह का, तो फिर जाना जरूरी है। जैसे जैसे वो टीचर्स बहने या जो भी बहने हैं जो दीदी दादी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप विदेश सेवा के लिए आओ, भाई जी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि दीदी दादी के विदेश सेवा के लिए जब वो इनविटेशन दे रहे हैं, तो बाबा ने समझाया कि अभी ये 1982 की मुरली है, तो बाबा ने कहा 83 तक जो भी यहाँ सभी को आना ही है। और वो लोग उस वक्त कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे, जिसमें बाबा ने माइक बनाने की सेवा के लिए बोला है। तो बाबा ने कहा कि सबको यहाँ आना ही है, तो यहाँ की सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो बाबा ने समझाया कि अभी दीदी दादी को यहाँ रहना चाहिए और यहाँ विशेष अटेंशन देना चाहिए। और वहाँ का भी अगर ऐसा कोई निमंत्रण मिला, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, बाबा ने कहा अगर कोई वो बड़ी जगह से इनविटेशन आता है, तो बाबा ने कहा तब भी इनको वहां जाना जरूरी है। बाबा ने कहा बाकी जो अपनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें ही यहाँ लाना है। इसलिए सब बातों को देखते हुए अभी इतना आवश्यक दिखाई नहीं देता है। बाकी अभी विदेश तो ऐसा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ,
ऐसा कोई कार्य हुआ तो पहुँच जाएँगे। बाबा उन बहनों को बता रहे हैं कि दीदी-दादी वगैरह सब, तो विदेश तो एकदम जैसे फ्लाइट से ही जाना है, एकदम पास ही हो गए। अभी-अभी बच्चे यहाँ होंगे और जब जाना पड़ा तो तुरंत पहुँच भी जाएँगे। तो बाबा ने आगे समझाया, यूएनओ में जो संपर्क बढ़ा रहे हो, यह संपर्क बढ़ना ही सेवा है, और भी जितना हो सके उन्हों को होमली संपर्क में ले आओ। बाबा ने यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो उस वक्त संपर्क बढ़ा था, तो वो बाबा समझा रहे हैं कि वो बहुत अच्छी सेवा हो रही है, और भी जितना हो सकता है तो उनको एकदम बाबा ने कहा होमली संपर्क में ले आओ। जैसे यह शैली यूएनओ की आई, वह भी स्नेह संपर्क से आकर्षित हुई ना। आज बाबा ने शैली बहन को याद किया है, जिनके बारे में रात को तेजल बहन ने बताया कि कैसे वो एक बड़ी पोस्ट पे थी उस वक्त, और बहुत सेवाएं दी उन्होंने, बहुतों को संदेश दिया उन्होंने। तो बाबा ने कहा कि वो उनको बाबा आज याद कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उनको अच्छे पद पर थी। तो बाबा ने कहा ये शैली आई, यह भी स्नेह संपर्क से आकर्षित हुई ना, प्रेम की पालना मिली उनको। बाबा ने कहा प्रेम की पालना मिली, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर जहां जाते हैं वहां वह उसी पोस्ट पर होने के कारण ऑफिशियल रहते हैं, प्रेम की पालना उन्हें नहीं मिलती है। यहाँ तो संबंध का रस मिलता है। बाबा समझा रहे हैं कि किसी की सेवा शिव बाबा के घर में तो बहुत सुंदर तरीके से होती है। या तो बाबा ऑफिसर्स के लिए बता रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हम सब बच्चे अनुभवी है। बाबा के घर में बहुत सुंदर पालना मिलती है, और फिर वो ऑफिसर्स जो ऊंची पोस्ट पर होते हैं, बाबा ने कहा ऑफिशियल रहते हैं, तो वो एकदम ऑफिशियल माहौल रहता है, तो उन्हें तो प्रेम की पालना नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो संबंध का रस मिलता है, यही यहाँ की विशेषता है। जो भी संपर्क संबंध में आते हैं उनको परिवार की फीलिंग आती है, उन्हें को परिवार की फीलिंग आए, अनुभव करे कि यह कोई बहुत समीप की आत्मा खोई हुई मिली है। संपर्क बढ़ाना यही सेवा ठीक है। जितना जितना नजदीक आते रहेंगे वह अनुभव करेंगे कि इन्हों के पास जो चाहिए वही है। तो सब बच्चों को अनुभव है, तो बाबा उन बच्चों के लिए भी बोल रहे हैं कि वो जो आए तो सबको ऐसा अनुभव हो कि हम परिवार में आए हैं। संबंध संपर्क में बाबा ने कहा आते ही उनको परिवार की फीलिंग आए, वो अनुभव करें कि कोई बहुत, बाबा ने कहा समीप की आत्मा खोई हुई मिली है। संपर्क बढ़ाना यही सेवा ठीक है। जितना जितना नजदीक आते रहेंगे वह अनुभव करेंगे कि इन्हों के पास जो चाहिए वही है। बाबा के घर से तो हमेशा ही यही पाना है सबको, कि जिसको जो चाहिए वो भगवान से ही पा सकता है। तो बाबा ने कहा शैली बच्ची द्वारा बहुतों की सेवा हो रही है। आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से सिस्टर शैली को याद किया है। बाबा ने कहा उनके द्वारा बहुतों की सेवा हो रही है और होगी भी। स्नेह का तीर लग गया है, लगन अच्छी है। शैली बहन की लगन बहुत अच्छी है, उनको बहुत स्नेह से वो सेवाएं कर रही है। बाबा ने कहा जो चाहती थी उसकी विधि भी मिल गई है।
वो जैसे चाहती थी कि कुछ ऐसी विधि मिले जिससे उनकी सेवाएं आसान हो। तो बाबा ने कहा वो चाहती थी, तो बाबा ने उस विधि को भी बता दिया कि क्या क्या विधि है। बाबा ने कहा समझती भी है कि विधि यहाँ से ही मिलती है, उसको याद प्यार देना और यही कहना कि बाप दादा की आप में बहुत उम्मीदें हैं और सफलता के सितारे की नूंदी हुई है। बाबा ने उनको याद प्यार दिया और फिर सफलता के सितारा का वरदान भी दे दिया। बाबा ने कहा ऐसा बाप दादा तकदीर देख रहे हैं, कई प्रकार की आत्माओं का पाठ है, चाहे पूरा कन्वर्ट ना भी हो लेकिन कन्वर्ट कराने के तो निमित्त है। तो बाबा उनके लिए बोल रहे हैं कि विदेश में तो पूरी तरह से ना भी हो कन्वर्ट, लेकिन बाबा ने कहा कि दूसरों को कन्वर्ट कराने के निमित्त बन जाते हैं, बहुतों को ज्ञान में ले आने के लिए बाबा के बच्चा बनाने में वो लोग निमित्त बनते हैं। बाबा ने कहा दिल से बाप को माना है और यह डबल तरफ पाठ बजाना यह भी जरूरी है, इसी से सेवा होगी। तो विदेश में तो सारी ही बहनें जो सेंटर्स में रहती है, पहले वो जाती है अपनी लौकिक सर्विस पे, फिर बाबा के घर में भी रहती हैं, तो वो लोग डबल पार्ट बजाते रहते हैं। फिर बाबा ने भी यहाँ पे कहा है दिल से बाप को माना है और ये डबल पार्ट बजाना यह भी जरूरी है। वो सेवा भी कर रहे हैं और फिर सर्विस भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा डबल पार्ट है उनका और उनके लिए ये जरूरी भी है। बाबा ने कहा इसी से ही तो सेवा होगी, इसका इतना रहना ही सेवा है, पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी। इसको इस सेवा का फल भी अच्छा मिलेगा। इसको बाबा ने कहा इस सेवा का फल भी बहुत अच्छा मिलेगा, जितनी उनकी सेवाएं हो रही है। तो बाबा ने कहा वो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। फिर बाबा ने आगे गयाना के उपराष्ट्रपति जो थे उस वक्त, स्टीव नारायण भाई जी तथा उनके परिवार को बाबा ने याद प्यार दिया है। तो उनको याद प्यार देते हुए बाबा बोले उन्हें जिगरी बहुत बहुत याद देना। बाबा बहुत दिल से उनको याद प्यार भेज रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छे, तन मन धन तीनों से पूरे सहयोगी, निश्चय बुद्धि नंबर 1 बच्चे हैं। तो आगे आपको शेरू भाई जी बताएंगे डिस्कशन में कि कितना वो बाबा के नजदीक रहे। तो बाबा ने कहा तीनों से पूरे सहयोगी, तन से भी मन से भी धन से भी, तीनों से पूरे सहयोगी, निश्चय बुद्धि नंबर 1 बच्चे हैं। उस बजट के कारण नहीं आ सके, लेकिन पांडव गवर्नमेंट की बजट में बुद्धि से यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि उस टाइम उनका कोई बजट का होगा बात, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके थे मधुबन, लेकिन बाबा ने कहा पांडव गवर्नमेंट की बजट से बुद्धि से यहाँ पहुंचे हुए हैं। बाबा तो बाबा मिलन में दूर दूर से आए बच्चे तो ठीक है सामने हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं कि जो मन बुद्धि से अपने अपने सेंटर्स पे, अपने अपने सेवा स्थान पे कहीं पे भी बैठकर बाबा से मिलन मना रहे हैं, तो बाबा उन सबको पहले सामने रखते हैं। उनके संकल्प सुनते सुनते बाबा मुरली भी चलाते हैं हमेशा। तो बाबा ने कहा कि पांडव गवर्नमेंट की बजट से वो आत्माएं बुद्धि से सामने पहुंचे हुए हैं। बहुत ही नम्र चित्त बच्चा है। बाबा ने बहुत महिमा किया उनकी, तो बहुत विशेष आत्मा होंगी।
बाबा ने कहा, बहुत नम्र चित्त बच्चा है, परिवार ही ड्रामा अनुसार सर्विसेबल है। पूरा उनका परिवार, बाबा ने कहा, सर्विस करने वाले हैं। हिम्मत भी अच्छी है, परिवार का परिवार ही स्नेही है, अंधश्रद्धा नहीं है। बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि अंधश्रद्धा नॉलेज के आधार पर स्नेही है। उनको पूरा नॉलेज क्लियर था, उसके आधार पर उन्होंने भगवान को माना हुआ है और पूरा स्नेही बनकर बाबा के यज्ञ में परिवार को भी स्नेही बनाया हुआ है। बाबा ने कहा, इन्हों के ही संपर्क से अमेरिका में पहुंचे। जब इन्हों से संपर्क हुआ और इनके वजह से किस तरह से फिर यज्ञ के शुरुआत में अमेरिका में भी सेवाएं हुई। बाबा ने कहा, यह बेहद सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। तो स्टीन नारायण भाई जी के लिए बाबा ने कहा, ये बहुत बेहद सेवाओं के निमित्त बने, विशेष आत्माओं की सेवा के भी निमित्त बने। बाबा ने कहा, इसको कहते हैं एक की नॉलेज से अनेकों का प्रभाव। एक की नॉलेज से, एक शिव बाबा की नॉलेज से, बाबा ने कहा, अनेकों पर प्रभाव। तो बहुत सुंदर उस वक्त सेवाएं हुई होंगी और अमेरिका तक सेवाएं हुई, जिसको बाबा आज याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा, ये बड़ा माइक है, इनको देखकर वहां की गवर्नमेंट पर भी अच्छा प्रभाव है। नॉलेज का, योग का अच्छा प्रभाव है, अच्छे सेवाधारी हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया कि कैसे वो सेवाधारी निकले, वो माइक भी बने और फिर गवर्नमेंट पर भी अच्छा प्रभाव हुआ। और वहां पे बाबा ने कहा कि अनेकों पर इस ज्ञान का प्रभाव हुआ। और बाबा ने कहा, नॉलेज का भी और योग का सभी का अच्छा प्रभाव हुआ, अच्छे सेवाधारी रहे। तो अभी याद प्यार लेते हैं हम बाबा से और बाबा को भी याद प्यार देंगे। अच्छा, सदा सदा कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत। अच्छा, भाई जी मेरे बुक में नहीं था तो मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। बाबा ने कहा, दोनों समान है। भाई जी ये नहीं है ना पढ़ना, दोनों समान है, शक्तियां थोड़ा रेस्ट कर रही है, ये पीछे का है ना भाई जी। हाँ जी, नीचे वाला पढ़िए। हाँ। अच्छा, सदा कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार जीत, अर्थात माया जीत, स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी, ऐसे राज्यवंशी राज्य ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। 1 मिनट हम सब शांति में रह के मन में चिंतन करके फिर डिस्कशन करते हैं।
ओम शांति। प्लीज आप सब लोग हैंड रेज करके पॉइंट शेयर कर सकते हैं। नमिता बहन बताइए आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज विदेशियों के बारे में बोला है कि विदेश में जो बहन सेंटर की निमित्त बनते हैं और सेंटर संभालते हैं और साथ साथ लौकिक सेवा माना जॉब भी करते हैं, तो डबल सेवा करते हैं। तो बाप दादा उनकी उनके ऊपर बहुत खुश है क्योंकि वो डबल सेवा कर पाते। बाबा कहते हैं यह भी उनके लिए जरूरी है कि परिवार भी संभालना है, तो फिर सेंटर को भी संभालते हैं, तो एक साथ दोनों से सेवा करते हैं। एक क्योंकि वो लोग एक बार बाबा को मान लिया, मना दोनों तरफ पाठ बजाते हैं। वह भी सेवा है और बेहद सेवा है। तो एक बाबा को जाना, पहचाना, फिर मान लिया, फिर सेवा उनके लिए बहुत सहज भी बनती है क्योंकि बाबा उन आत्माओं के साथ है, तो सेवा में सफलता भी मिलती है और वो खुश भी रहते हैं। ओम शांति। तो क्या आप समझते हैं कि बाबा ने सिर्फ विदेशियों के लिए बोला है? नहीं, बाबा ने सबके लिए बोला है, तो एग्जाम्पल दिया विदेशियों के मारे। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया है कि कैसे विदेश में वो लोग घर भी संभालते हैं, बाबा का घर। हाँ, हाँ, और वो समर्पित भी जो होते हैं ना, तो समर्पित भी सेवाएं देते हैं। तो हम भी उनसे सीखें, और बाबा तो हमें भी सिखा रहे हैं। घर में रहते मन से हम बाबा के यज्ञ से भी जुड़े रहते हैं, और फिर अपने लौकिक परिवारों में भी रहना ही हमें, तो वहां भी सेवाएं देते हैं। उनकी तरह हम भी डबल सेवाएं कर रहे हैं, बस हमें मन से समझना है। बहुत सुंदर। और बताइए आगे। हाँ, तो बाबा हमको भी ऐसे बोले कि हम घर संभालते हुए भी अपने जो बोले कि जगह भी संभालना है, तो घर में बिल्कुल। हाँ हाँ, तो घर में हम एक दूसरे के लिए निमित्त बने हैं। ऐसे संभल के बाबा के द्वारा निमित्त है हम, तो आत्मिक स्वरूप में भी एक दूसरे को भी सेवा कर पाते हैं, तो लौकिक सेवा भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। और कोई शेयर करे? ओम शांति। आज प्यारे हाँ। बाप दादा ने जो नंबर 1 बच्चे कौन से जो अच्छे सेवाधारी, उसका एग्जाम्पल भी जैसे बाबा ने और स्टीव नारायण भाई जी का बताया, तो बाबा ने बताया कि कैसे जो बहुत अच्छे बच्चे जो जिगरी, जिनको बाबा का याद प्यार मिलता है, जो तन मन धन तीनों से पूरे सहयोगी होते हैं, है ना। तो जो तन से भी कर्मणा सेवा कर रहे हैं, मनसा से भी सेवा करते हैं, धन से भी सफल करते हैं, तो वो सहयोगी निश्चय बुद्धि बच्चे जो होते हैं, किसमें निश्चय? बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय कि यहाँ परमात्मा का कार्य है, तो वो नंबर 1 बच्चे होते हैं जो बहुत नम्र चित्त होते हैं, सबके साथ मिलके चलते हैं, जो बाबा ने कहा ना, बेहद सेवा के निमित्त होते हैं, तो वो अच्छे सेवाधारी। तो बाबा ने उनका एग्जाम्पल देके अच्छे सेवादारियों की पहचान बताई है। ओम शांति। बहुत सुंदर। और बताइए, और कौन बताएगा? आप पहले की मुरली का भी पूरा रिवाइज, जो भी पॉइंट अच्छा लगा आपको, सभी लोग बता सकते हैं।
पहले 3 पार्ट्स की भी कोई अगर बताना चाहता है तो बहुत सुंदर मुरली है, जिसमें बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों पर जीत पाने के लिए समझाया है विश्व राज्य अधिकारी कैसे हम बनेंगे। बाबा ने समझा है कि हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति। जैसे बाबा ने इस पार्ट में बोला है कि जो भी हम संपर्क संबंध में सेवा करते हैं उनको परिवार की फीलिंग आए। तो परिवार में जैसे ये तो बाबा ने विदेश के भाई बहनों के साथ साथ हम सभी के लिए कहा है। तो परिवार की फीलिंग कैसे आती है? परिवार में एक निस्वार्थ भाव होता है ना, निस्वार्थ प्रेम होता है। ऐसे भी अगर हम संबंध संपर्क में जो भी हम आत्मा आए, अगर हम कोई भी हमारा स्वार्थ न होके उनसे निस्वार्थ भाव से बातें करेंगे या उनको बोलते हैं ना, दिल खुश मिठाई खिलाओ। दिल खुश मिठाई माना क्या? उनका उनको कोई भी सहयोग देना है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनको भी हमारे से परिवार की फीलिंग आएंगी और बाबा की सेवा होंगी। तो ऐसे भी आप सभी अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्मा है उनको आपने कैसे बाबा का परिचय दिया या किन्होंने उनको कॉल भी कराया होगा। तो ये भी आप शेयर कर सकते हो ताकि हम सबको भी आपके अनुभव से प्रेरणा मिले और हम भी उसको अप्लाई करें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। प्यारे बाबा ने जो अंकल स्टीवन रैन की बात की ना, उनको बाबा बड़े प्यार से उनको अंकल और उनकी युगल गायत्री को आंटी कहते थे। बड़े सहयोगी थे, स्नेही थे और नम्रचित थे। उनकी वजह से अमेरिका में सेवा हुई। तो बाबा उनके लिए हमेशा ट्रॉली पे थे, बड़ा प्यार थे। वो बजट की वजह से नहीं आ सकते, बाबा बता रहे थे मुरली में। लेकिन पांडव सेवा की गवर्नमेंट में तो सबसे दिल उनकी यही थी, क्योंकि बाबा की सेवा से गवर्नमेंट से ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है। ओम शांति। भाई जी वो अमेरिका में थे क्या? क्योंकि वो तो गयाना गए उपराष्ट्रपति थे। ज्ञाना में जी भाई जी। ज्ञाना में थे वो, ज्ञाना के उपराष्ट्रपति थे दीदी जी। हाँ, लेकिन अमेरिका में आप जानते हैं उनके द्वारा कैसे सेवाएं हुई? नहीं, इतना नहीं जानते। उनकी बाबा ने मुरली में बताया ना, उनकी वजह से सेवा हुई ना अमेरिका हाँ में। हाँ, अमेरिका में उनके उनके संबंध द्वारा संपर्क सेवा हुई। थे। उनके संबंध संपर्क थे ना। जी जी जी। उनकी युगल का नाम गायत्री था। बाबा उनको आंटी और उनको अंकल कहते थे। बाबा जी का जी जी। स्नेह था, सहयोगी थे। उन्होंने हम्म। तन मन धन से पूरा और समर्पित थे वो। ओम शांति। जैसे भाई जी ने आप सबसे पूछा कि कैसे आप किसी की सेवा किए हैं, तो किसी का कोई अनुभव है तो जरूर शेयर करें। दूसरे भी सीखेंगे कि कैसे प्यार की पालना देनी है। तो आप जरूर अपना अनुभव शेयर करें यहाँ पे, या जिसको कोई और पॉइंट अच्छी लगी हो पूरी मुरली से वो भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने पिकनिक भी मनाई थी। बाबा ने सर्व संबंधों के बारे में भी कुछ बताया है मुरली में, सर्व भाग्य के बारे में बताया है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, आप सब लोग शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जैसे कि स्थूल कार्य में ऑफिसर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनको प्रेम की पालना नहीं मिलती है। यह तो संबंध का रस मिलता है। यही यह की विशेषता है, बाबा की पालना मिलती है। तरह कार्य में ऐसी सफलता मिल रही है कि मैं आत्मा का अनुभव है। जिस जहाँ मैं कर्म करती हूँ, किस मेहमान के घर में भी जाते हैं तो भी बाबा से कहते हैं कि सेवा के लिए मैं जा रही हूँ, आप है आप साथ। तो सेवा सेवा भी अच्छी तरह 5-10 मिनट को तो बाबा की याद से सेवा भी मिलती है। ओम शांति। थैंक यू बहन। और भी कोई बताए कि किस तरह उन्होंने सेवा की और उनको सुख अनुभव हुआ, पालना अनुभव हुई।
दूसरे भी जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए। शांति। इसके पिछले पार्ट में साइंस और धर्म सत्ता के बारे में बाबा ने बोला, और यहाँ पे तो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, राज्य सत्ता, उसके ऊपर बोल रहे। तो इससे समझ में आ रहा है कि बाबा ना हर एक को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे। वैसे तो बाबा सभी को आत्मिक स्वरूप में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा किसी किसी में भी डिसइंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सभी को अपना ही बना रहे। जैसे कि मुझे इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं इसमें ज्यादा जाती नहीं है, और ऐसे प्रोग्राम्स को मैं नेग्लेक्ट करती हूँ ज्यादा करके। बोलते हैं ना, देखते हुए नहीं देखना, और उस तरफ जाना ही नहीं। ऐसे थोड़ा कड़क संस्कार हो गया था। तो आज सुबह के इस मुरली में मुझे यही अनुभव हुआ कि सभी तो बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स में अगर बुलाया या ऐसे जगह पे बुलाया पॉलिटिकल्स में, तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी हमारे द्वारा सेवा होगी। क्योंकि हम परमात्मा के साथ सत्य में रहते, तो उनको परमात्मा की लाइट मिलेगी उन आत्माओं को। वो भी आत्माएं वंचित नहीं रहेंगी अंत में। तो ये समझ में आया आज बहुत। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू ज्योति सिस्टर। ये तो सत्य है कि सारे के सारे शिव बाबा के बच्चे हैं। और देखिए, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता, तो सत्युग में दोनों एक ही होता है। लेकिन है तो वही, आज के नाम उसका पॉलिटिक्स है जैसे। लेकिन वो थोड़ा आज बदल गया है तरीका। लेकिन है तो धर्म सत्ता उस टाइम साथ में रहती है राज्य सत्ता के। है तो राज्य सत्ता ही। तो इन लोगों ने भी तो भारत को जैसे, यानी दूसरों का तो है ही, लेकिन हम भारत को देख रहे हैं तो भारत को इन लोगों ने ही तो थामा हुआ है। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर है। मैं बोलती हूँ कि हम बड़े पूरे देश का ना भी देखें तो कम से कम अपने आसपास के ही देखते हैं कि कैसे मिनिस्टर्स भी काम करते हैं। उनके लिए भी तो सब कुछ संभालना, और उनमें जो वो गुण है लीडरशिप का, ये भी तो बड़ी बात है ना। तो बाबा ने हर एक को कुछ न कुछ विशेषता दी हुई है। सभी में विशेषताएं हैं और सभी बाबा के अच्छे बच्चे हैं। और कोई जो भी शेयर करना चाहते हैं कुछ शेयर करें। जी ओम शांति। तो आपने बहुत जी अच्छा समझाया। तो यहाँ पर बाबा ने पहले ही बताया है कि जो परिवार ही ड्रामा अनुसार सर्विस से एबल है, हिम्मत भी अच्छी है, परिवार का परिवार ही स्नेह है, अंधश्रद्धा नहीं। तो नॉलेज के आधार पर जो आप राज्य सत्ता या मिनिस्टरों की जो भी बात चली हुई, तो यहाँ पर नॉलेज के आधार पर, गुणों के आधार पर, तो हम यहाँ जो बेहद की सेवा के निमित्त, विशेष आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हुए हो। तो यहाँ पर पॉलिटिकल जो भी है, यहाँ हम इसको नहीं लेते। बाबा बाबा तो गुणों के आधार पर बनाते हैं और नॉलेज का जो प्रभाव डालते हैं। जैसे बड़ा माइक, तो इनको देकर ही गवर्नमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो नॉलेज का भी, योग का भी अच्छा प्रभाव, तो वही अच्छे सेवादारी। तो अंधश्रद्धा, तो अंधश्रद्धा का जो जहाँ तक मुझे लगता है, श्रद्धा किसी भी व्यक्ति के विशेष गुणों की होती है यहाँ पर। क्योंकि हमारा ये रूह का जो ज्ञान है, रूहानी जो बच्चे हैं, और बाबा रूह को देकर ही वो बताते हैं। तो श्रद्धा में जो रस होता है, वात्सल्य जो एक रस होता है, मतलब श्रद्धा, श्रद्धा की बात करी तो वहां पर कौन से श्रृंगार की बाबा ने बात की। श्रद्धा किसी व्यक्ति के विशेष गुणों की होती है, और उसके अंदर जो प्रेम की एक झलक होती है। तो वो झलक जो बाबा, वो जिस चीज को वो देखना चाहता है, बाबा वही चीज देखता है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई मतलब साधारण हो, चाहे कोई परिवार का हो। तो बाबा की जो नजर है जिन बच्चों पर वो पड़ती है, तो वो एक हमारे लिए, हम सब के लिए जो बाबा ने बच्चे चुने हुए, कोई ना कोई गुणों के आधार पर ही चुने हुए। क्योंकि अंधश्रद्धा, यहाँ पर कोई भी अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। क्योंकि बिना कुछ सोच विचार के केवल हम अंधविश्वास नहीं कर रहे, ये अंधविश्वास वाला हमारा ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर
अज्ञानियों का तो बाबा चलो अज्ञानी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर हमें सबके प्रति, चाहे वो नहीं भी जुड़ा हो तो उनके प्रति भी हमारा आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए। तो अंधश्रद्धा का भाव मतलब वहां पर हम बिना सोचे समझे किसी के प्रति भी मतलब आदर का भाव प्रकट कर नहीं कर सकते, मतलब करना पड़ेगा उन आत्माओं के प्रति भी, क्योंकि बाबा को ऐसे ऐसे बच्चे जो इस टाइम जो स्थापना का कार्य चला हुआ है, उस स्थापना के लिए बाबा ने पहले बोला कि जिगरी बहुत बहुत याद देना है, बहुत अच्छे तन मन धन से तीनों से पूरे सहयोगी और निश्चय बुद्धि बनकर हमें ये कार्य करना है। तो बाबा ने आगे जैसे उनके लिए पांडव गवर्नमेंट के जो बजट में बुद्धि की मतलब बजट में भी जो बुद्धि से यहाँ नहीं पहुंच, तो बुद्धि द्वारा हमने भी वैसे ही नम्रचित्त बच्चा बनना है। तो परिवार में तभी हम ड्रामा अनुसार ये कार्य कर सकते हैं और बेहद का प्रभाव नॉलेज, एक नॉलेज और दूसरा योग का प्रभाव, तभी हम अच्छे सेवाधारी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू बहन। हाँ बोलिए भाई जी। जी अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकोगे। बाद में बहन हमें 2 मिनट योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। तो ओम शांति। आज हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो हम होमवर्क लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा कि तन मन धन तीनों से सहयोगी निश्चय बुद्धि, तो हम कितने तन मन धन से सहयोगी है, बाबा के बच्चे हैं, कितना हम निश्चय बुद्धि हैं। तो ये हमें खुद को चेक करना है, आज अपने ऊपर इस पे काम करना है। बाबा ने बोला कि नम्रचित्त परिवार के स्नेही और फिर नॉलेज, अंधश्रद्धा नहीं नॉलेज। तो इनमें से कौन सी बातें हमारे अंदर है, कितना हम नॉलेज को ले रहे हैं, या कितनी बात कोई हमारे अंदर अंधश्रद्धा की तरह तो नहीं रह गई है। तो हमें तन मन धन से सहयोगी निश्चय बुद्धि कितने हम बन पाए हैं बाबा के यज्ञ में, और कितना हम नम्रचित्त बने हैं, या कोई और गुण को भी देख सकते हैं कि मुझ में ये गुण अच्छा है। तो ये सारे दिन में हम चेक करेंगे आज अपने लिए कि कितना हम नॉलेज और योग को समझ पाए हैं, और कितने हम पहले की तरह भक्ति वाला अंधश्रद्धा का कौन सा हमारा संस्कार अभी भी बाकी है। तो इस पे आज कार्य करना है। ओम शांति। तो चलते हैं, हम 2 मिनट योग करते हैं, बाबा के पास जाएंगे, सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन में कर्मेंद्रियों की मालिक आत्मा, मन बुद्धि संस्कार के साथ मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन में विराजमान हूँ। और सामने बहुत सुंदर सीन चल रही है, जहां मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। और बाबा ने जैसे बोला है कि मैं गृहस्थियों के लिए खास उन बच्चों के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम अपने घरों में रहने वाली माताएं, बहनें, भाई, उनको बाबा के सामने मर्ज करके सकाश देते हैं। जो अभी भी अनजान बच्चे हैं, उनको ज्ञान मिल रहा है, बाबा से पालना मिल रही है, बाबा से प्रेम मिल रहा है।
फिर दूसरे पॉलिटिक्स वाले सारे नेताएं बाबा के सामने इमर्ज करते हैं। उनका श्रेष्ठ आचरण हो रहा है। बाबा का प्यार का सकाश उनको मिल रहा है। उन सब आत्माओं को भी बाबा की पालना मिल रही है। सब अपना श्रेष्ठ आचरण बना रहे हैं। सब श्रेष्ठता पे चलकर सत्ताएं संभाल रहे हैं। सब पवित्र बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं। सारे भारत के अलग अलग राज्यों के हर जगह के छोटे बड़े नेता, बड़े बड़े नेता, सबको बाबा का परिचय मिल रहा है। फिर सारे जो बाकी बच्चे हैं उनको इमर्ज करते हैं बाबा के सामने। बाबा आप सब का आपका प्यार सब बच्चों को मिल रहा है। सारी दुनिया के बच्चे, सारी 800 करोड़ आत्माएं सब बाबा के सामने सीजरे में। हम सब फरिश्ते बाबा के एकदम समीप और सारा सीजरा जैसे सब जैसे इस वक्त परम धाम में मर्ज है और बाबा से शक्तियां लेते हुए हम सब आत्माओं को नीचे भेज रहे हैं। ऊपर में हम सब फरिश्ते बैठे हुए हैं। सब भरपूर होके नीचे शक्तियां दे रहे हैं। हर एक आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है। सबको बाबा का परिचय मिल रहा है। सबको बाबा का प्यार मिल रहा है। सब अपने आप को परिवर्तन कर शक्तिशाली बन रहे हैं। सारी कमी कमजोरियां दुनिया से खत्म हो रही है। सब के सब शिव बाबा जैसे चाहते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। सब के सब तैयार हो गए हैं। बाबा सभी को सुसज्ज बना रहे हैं। सब संपन्न संपूर्ण बन रहे हैं। सबके सब आत्माएं भगवान को पहचान कर खुशी में झूम उठी है। सब आनंद में है। सबके मुंह से निकल रहा है कि हमने वो पा लिया जो हम पाना चाहते थे। आप सब फरिश्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल से जुड़ने के लिए। अव्यक्त मुरली क्लब जिन्होंने हमें सेवा दी बाप दादा के साथ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। थैंक्स सिस्टर, थैंक्स बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू दीदी। शांति सभी को। थैंक यू। सभी एंजल्स को शुक्रिया।